नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं आज तक समूह का चुनाव केंद्रित खास डिजिटल प्लेटफॉर्म चुनाव आज तक। यहां मिलेगी आपको देश के हर चुनाव की हर जरूरी और अलग खबर। आज हम बात करेंगे चुनावी राज्य नागालैंड की। दरअसल यहां भी चुनावों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में यहां की राजनीति को समझना बेहद जरूरी है। अक्सर राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान रहता है, लेकिन नागालैंड इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां सरकार बिना विपक्ष के ही चल रही है। ये राज्य है देश का पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड। है ना चौंकाने वाली बात। नागालैंड इकलौता राज्य है जहां कोई विपक्ष नहीं है। यहां सर्वदलीय सरकार चल रही है। खास बात यह है कि यहां पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी सभी दल एक छत के नीचे आ गए थे। वर्ष 2021 में एक महत्वपूर्ण सियासी घटनाक्रम में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों ने मिलकर एक सर्वदलीय सरकार बनाने का निर्णय लिया, जिसे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि यूडीए कहा गया। और एक और बात ये कि नागालैंड विधानसभा से जुड़ी हुई है और वो ये है कि अभी तक के इतिहास में यहां कोई भी महिला चुनकर विधानसभा नहीं पहुंची। हैरान कर देने वाली बात तो यह भी है कि 1963 में नागालैंड राज्य बनने के बाद से अब तक केवल 30 महिलाओं ने ही नॉमिनेशन फाइल किया है। खूबसूरत पहाड़ी राज्य नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था। आजाद भारत में नागालैंड 1963 तक असम प्रांत का ही हिस्सा था। यहां 1964 में पहली बार चुनाव हुए थे। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां बगैर परमिट के जाना प्रतिबंधित है। यहां जाने के लिए इनर लाइन परमिट जरूरी है। बहुत इनर लाइन परमिट नागालैंड सरकार जारी करती है। सीमाओं पर चेक गेट बने हुए हैं जहां से प्रवेश करने के लिए ILP दिखाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों के पास नागालैंड में प्रवेश करने के लिए ILP जरूर होना चाहिए। सिर्फ दीमापुर ही नागालैंड का वो शहर है जहां जाने के लिए ILP की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो हुई नागालैंड से जुड़ी बुनियादी बिंदुओं की बात। अब नागालैंड की राजनीति को भी जान लीजिए। दरअसल 60 सदस्यों वाली नागालैंड विधानसभा में 59 सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। जनजाति बहुल नागालैंड में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं करीब 88% लोग यहाँ ईसाई धर्म को मानते हैं। फिलहाल यहाँ नेफ्यू रियो की अगुवाई में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सत्ता है और बीजेपी यहाँ सत्ता में भागीदार है। रियो नागालैंड के बड़े नेताओं में से एक हैं। एक समय था जब यहाँ कांग्रेस की तूती बोला करती थी। नागालैंड में लगातार 4 बार कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। 1998 के विधानसभा चुनावों में तो कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करते हुए 53 सीटें जीती। दरअसल इस चुनाव में कांग्रेस और निर्दलीय के अलावा किसी ने हिस्सा ही नहीं लिया था, लेकिन आज उनके पास एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस यहां करीब 20 सालों से सत्ता से बाहर है। इसकी सबसे बड़ी वजह रही राज्य के बड़े कांग्रेसी नेताओं का एक के बाद एक पार्टी छोड़कर चले जाना। कभी यहां बड़े कांग्रेसी नेता एससी जमीर का जलवा रहा करता था। उनकी वजह से 1987 से लेकर 2003 तक नागालैंड की सत्ता पर कांग्रेस विराजमान रही। एससी जमीर 1961 में नागालैंड से पहले लोकसभा सांसद बने थे। वो 1970 तक लोकसभा सांसद रहे। राज्यसभा के सांसद रह चुके एससी जमीर नागालैंड के 5 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वो 3 बार कांग्रेस सदस्य के तौर पर मुख्यमंत्री बने। जमीर 1993 से 2003 तक लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बाद में कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ते चले गए। सीएम रियो भी कभी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक थे। बाद में उन्होंने 2017 में बागियों के साथ मिलकर नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की नींव रखी और 2018 में बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने में वो कामयाब हो गए। 2018 के चुनावों में बीजेपी ने 12 और एनडीपीपी ने 18 सीटें जीत ली थीं, जबकि कांग्रेस का खाता खुला ही नहीं था। जब 2023 में एक बार फिर से बीजेपी और एनडीपीपी मिलकर चुनावी अखाड़े में दम दिखाने जा रहे हैं, तो इस बार बीजेपी 20 और एनडीपीपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मौजूदा मुख्यमंत्री रियो पिछले 20 साल से नागालैंड की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं। 2018 में वो चौथी बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने थे। वो 2003 में पहली बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने। वहीं अगर नागालैंड में बीजेपी के सफर की हम बात करें तो यहां 1987 से सियासी दंगल में उतर रही है। बीजेपी 2 सीटों पर लड़ी, लेकिन किसी सीट पर जीत नहीं मिली। 1993 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी 6 सीटों पर लड़ी, लेकिन हार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा।
आखिरकार वो समय भी आया जब बीजेपी यहां अपना खाता खोलने में कामयाब हो गई। बीजेपी को 2003 में पहली बार यहां जीत मिली। इस बार बीजेपी ने 7 सीटों पर कमल खिला दिया। 2008 में बीजेपी के जनाधार में एक बार फिर से गिरावट आई और केवल 2 सीटों पर उसे जीत मिली। 2013 में तो बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। लेकिन 2018 में बीजेपी के लिए लकी साबित हुआ। 2018 जब नेफ्यू रियो की पार्टी से गठबंधन हुआ और वो सत्ता में पहुंच गई। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की भी नजर नागालैंड पर खूब है। इस बार वो चुनाव में भी उतरने की प्लानिंग में है। वैसे यहां मुख्य विपक्षी दल नागा पीपुल्स फ्रंट है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर आपको सबसे पहले यहां मिलती रहे। नमस्कार।